पूरी योजना को जिंदा कराया है। इसके पहले संघर्ष के बल पर 61 दिन संघर्ष के बल पे हम लोग को उतना मानदेय हमारी एकता टीम आप लोग की मेहनत की वजह से सभी शिक्षकों को मिला है। देखिए, जो भी संगठन, जो भी शिक्षक, जो भी इस योजना में काम कर रहे हैं, सारे हमारे अपने हैं। उनकी विचारधाराएं, उनकी सोच, उनको मुबारक हो। हमारी सोच केवल इतनी है कि हम लोग का बकाया मानदेय हम लोग को मिल जाए, हम लोग अपने घर चले जाए। हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं। लोग देखिए, टीचरों को लोग बहुत बरगलाए, बहुत लोगों को हौसला अफजाई किए, बहुत पीठ पे उनकी टांग खींचे, बहुत लोगों को धरने को कमजोर करने के तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। लेकिन हम लोगों ने किसी षड्यंत्र के चक्कर में नहीं आकर, जितने भी टीचर यहाँ पे आए हैं वो अपना हक लेने के लिए आए हैं। और जो हक लेने के लिए घर से निकला है ना, वहीं से जो साफ नियत से अपने हक के लिए निकला है, साफ उसको ईश्वर देख रहा है, उसको आपका अल्लाह देख रहा है। नेक नीयत से किए गए सारे कार्य पूरे होते हैं। ये पुरानी कहावत है, जो नेक नीयत से काम करता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हम लोग की नीयत में एकदम नेक है। हम लोग का मानदेय बकाया है, मानदेय की लड़ाई है। ना किसी को यहाँ नेता बनना है, ना किसी का चुनाव लड़ना है, ना किसी का विधायक बनना है। केवल हम लोग को हमारा बकाया मानदेय मिल जाए, हम लोग का सारा काम सिद्ध हो गया। तो कभी चक्कर मत रहिए कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको क्या, कौन आया कौन नहीं आया। जो आया वो मुबारकबाद है, और जो नहीं आया घर पे बैठ के सड़ रहा है, वो घर पे बैठ के सड़ता रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग की जो योजना है, जो हमारे लोग हैं वो अजगर की तरह है। अपनी योजना का सर्वनाश खुद अपने ही लोग कर रहे हैं। अपनी योजना का सर्वनाश अपने ही लोग कर रहे हैं। जब सरकार पैसा देने के लिए पूरा कह रही है कि हम पूरा देंगे, तो उससे आधा मांग रहे हैं। सरकार पूरा देने कह रही है कि हम पूरा देंगे, तो कह रहे हैं हमको आधा दे दो। जब सरकार पूरा पैसा दे रही थी, आज देखिए, इस योजना में संघर्ष कर 2017 से हम काम कर, 2017 से 24 लग गया। 2007 से लेके 24 लग गया। सॉरी, 17 का दिन, 2007 से योजना में काम कर रहे हैं। 17वां साल इस योजना का चल रहा है, और 17 साल से लगभग 4-5 सालों का पैसा ऐसे चला गया कि पता नहीं चला कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेफ्ट चला गया। इधर 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब से 100 दिन का धरना चल रहा है, तब से हम लोग अभी रुके नहीं। कभी लखनऊ धरना है, कभी दिल्ली धरना है, कभी इन मंत्री मिलना है, कभी उन मंत्री मिलना है। चाहे कोई साथ दिया, चाहे कोई साथ ना दिया, हमारे अपने लोग की बदौलत, हमारी अपनी टीम की बदौलत हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे। कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। संघर्ष की बदौलत हम लोगों ने इतना काम कराया, उसके अनुरूप हम लोग को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। चाहे हमारा दुर्भाग्य समझिए, चाहे ईश्वर की मंशा समझिए कि हम लोग के अभी नसीब में नहीं वो चीज लिखी थी, नहीं तो हम लोगों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो भी टीचर यहाँ पे आए अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि हम लोग ठंडी को ठंडी नहीं समझे, गर्मी को गर्मी नहीं समझे, बरसात को बरसात नहीं समझे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विभागीय मंत्री, कोई विभागीय कर्मचारी, कोई विभागीय अधिकारी हम लोग को बुलाया, हम लोग घर बैठे हों। दिल्ली यही नहीं है, एकदम सीमावर्ती जिले समाते हैं, सिद्धार्थनगर एकदम बॉर्डर इलाका है। कोरोना का समय था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय हम लोग दिल्ली थे। बार बार दिल्ली गए। कितनी बार दिल्ली गए कि दिल्ली लगता है कि दिल्ली हमारा घर है, ऐसे लगे दिल्ली 10-15 किलोमीटर का कोई शहर है। रात को घर, सुबह में दिल्ली। रमजान का महीना, बिना रोजा छोड़े, रोजा रखते हुए उस गर्मी, उस धूप में मेहनत करना, सोचिए कितना कष्टदायी होता है। हम लोग एक दिन 2 दिन व्रत रहना होता है, तो आदमी को लगता है कि चक्कर और तांवर आ रहा है। हमारे सिकंदर भाई 30 दिन का रोजा, नमाज पढ़ते हुए 5 वक्त का, बहुत कठिन तपस्या है, समझ लीजिए। 5 वक्त के नमाज पढ़ते हुए रोजे के महीने में हम लोग घर नहीं बैठे। लेकिन अब पता नहीं अल्लाह क्यों रूठा हुआ है, क्यों भगवान की हम लोग के ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो वही जाने। नहीं तो हम लोगों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेहनत का फल मिलता जरूर है, और बहुत मीठा होता है, ऐसा सुना गया है। तो ये फल भी मीठा होगा, एकदम हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। बस आप लोग को, हम लोग का हौसला बनना है, हम लोग की बाजुएं, हम लोग के हाथ बनने हैं, आंख और हाथ पैर बनने हैं, क्योंकि आप ही हैं जिनके बदौलत हम लोग आज 65 दिन हम लोग यहाँ टिके रहे। अब 65 दिन कम नहीं होता है। इस 65 दिन के बदौलत सरकार घुटने टेकी है। हमारी आवाज पक्ष और विपक्ष में चल रही है। विपक्ष के लोग भी हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी देखिए,
विपक्ष के सपा के कितने सारे लोग हमारे मुद्दे को कितने बेहतरीन तरीके से उठाए हैं। एक एक रुपये पैसे का हिसाब दिया गया है कि हमारा कितना बकाया है। कोई भी देखिए, हम क्या कहते हैं कि हम लोग मान लीजिए डेली बेसिस मजदूर ही अगर है तो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए ना। सरकार हम लोग का पैसा दे दे, हम लोग अपने घर चले जाए। यहाँ पे जितने लोग इको कार्ड में धरना दे रहे हैं, जितने भी संगठन, जितने भी विभागीय लोग किसी भी विभाग के रहे हो, कोई यहाँ मानदेय की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कोई भी ऐसा ऐसा संगठन यहाँ पे नहीं धरना दे रहा है जिनका मानदेय 7 सालों से बाकी है। कोई भी ऐसा विभागीय धरना नहीं हो रहा है। 4 5 6 लोग धरना दे रहे हैं ना, सब लोग किसी का मानदेय, किसी का प्रमोशन करवाना है, किसी को मेडिकल सुविधा चाहिए, किसी को नियुक्ति करवानी है। लेकिन हम लोग अपने काम किए गए पैसे रुपये मांग रहे हैं। अपना काम किया पर रुपया मांगने की यहाँ पे आए हैं। आप कहीं भी नहीं देख, किसी भी विभागीय कोई भी ऐसा सरकार का विभाग नहीं है जहाँ पे काम कराने के बाद पैसा मांगने लोग धरना दे रहे हो। तो हमारी मदरसा आधुनिकीकरण योजना ही ऐसी है कि जहाँ काम करने के बाद पैसा मांगने के लिए हम लोग को लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो हमारे संगठन के मुर्दे शिक्षक हैं अभी भी जाग जाए, नहीं तो जब पैसा लड़ने के बाद जब पैसा आएगा और जब ये पैसा वो लोग खर्च करेंगे अपने परिवार के ऊपर, तो एकदम उनके लिए हराम का ही पैसा रहेगा। वो समझ लें कि उस पैसे को कहाँ यूज करेंगे। ये पैसा हलाल का नहीं रह जाएगा। यहाँ से तो देखिए कितने टीचर मर गए, कितने लोग मर गए, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है ये तो उनका परिवार ही जानता। हम लोग उसको उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम तो खाली संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली अभी पिछले वर्ष दिल्ली धरना हो रहा था, वहीं बाबा को अटैक आ गया। अब पैरालाइसिस का अटैक आया था, मामूली अटैक नहीं था। जितने लोग वहां थे उतने लोग से पूछिए, जो हम लोग को लेके गए थे MHRD शिक्षा मंत्रालय में मिलवाने के लिए, जो यहाँ के सच्चो हम लोग को मिलवाने लेके गए थे, डर गया था बेचारा वो कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो कहा कैसे भी लेके चलिए इनको। तुरंत इनको वहाँ का अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान वहाँ पे है, वहाँ इनको लेके गए। और आप इसकी दुआओं से देखिए एकदम स्वस्थ और मस्त है, क्योंकि हम लोगों ने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। पुलिस वाले की सांस फूल गई, हम लोगों ने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। कभी किसी को चूतिया बना के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को बेवकूफ बना के उससे 1 रुपया हम लोग नहीं लिए। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जितने लोग यहाँ पे हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबा काम कितनी बात किए हैं। अगर 65 दिन यहाँ पे आदमी रहा है तो कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कोई एक दिन रह के देख ले कितना पैसा खर्च होता है और कितना पैसा लोग दिए होंगे। क्योंकि हमारे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो लोग कहीं ना कहीं ग्रुप में जरूर जुड़े होंगे। अरे अगर 100 रुपये भी लोग देते हैं ना तो 22 ग्रुप में उसको घुमा देते हैं, 100 गुणे 2200 हो जाता है, जो कि एक दिन का रहने का खर्चा 1000 है। 65 दिन का 65,000 हो गया। अब बाकी तो और सारा खर्च रहने दीजिए, आना जाना रहना। कोई कुछ भी कहा जाए, कोई कह रहा है स्कूटी से घूम रहा है, कोई कह रहा है रोज मुर्गा बिरयानी खा रहा है। भाई जवान नजदीक है, भाई जवान तो नजदीक, कोई कुछ भी कछु कह सकता है। आप लाख शरीफ हो, कोई आपको कह दे बच्चा हम तो क्या करेंगे, उसको पाएंगे उससे। हम आए लखनऊ धरना देने के लिए, कोई कहते घर जाके इको गार्डन पार्क में घूम रहे हैं तो उसका कोई मुंह पकड़ पाएगा? वो तो हम ही जान रहे हैं ना कि हम क्या करने आए हैं। यहाँ के लोग हैं वही जान रहे हैं। अब ग्रुपों में लोग शेयर बनते हैं, लेकिन गलती हमारे टीचरों की है। गलती टीचरों की यह है कि जो भी संगठन के लोग इनको चूतिया बना के बार बार उनकी बातें झूठी होती है और उसके बाद भी उनके ग्रुप में रहते उनकी वाहवाही करते हैं, उनको क्यों नहीं जूता लेके उसी ग्रुप पे मारते हैं। देखिए जुल्म को सहना और जुल्म करना दोनों उतने दोषी हैं। खून चूसने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। इतना सब हो गया, अब बताइए जब सरकार कह रही है कि हम 100% रुपया आपको दे देंगे, तो लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट करवा दिए, अभी सिंगल बेंच का फैसला है, अभी सरकार के पास 3 विकल्प बाकी है, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट और अध्यादेश। ये तीनों ला के पैसा हमारा नहीं देगी। अभी यहाँ पे 2 लोग मिले हैं 12,540 वाली भर्ती में, जो टीचर हुए थे, कोर्ट से आदेश होने के बाद नियुक्ति के लिए घूम रहे हैं, अभी तो नियुक्ति नहीं हुई।
या हाई कोर्ट? हैं? बताइए, डबल बेंच चले गए, सरकार डबल बेंच चली गई। भाई उसके उसके पास विकल्प पड़े हुए हैं। जब सरकार, देखिए हम लोग का नुकसान करने के लिए कह रहे हैं कि अजगर सुने होंगे, अजगर जब बच्चा पैदा करता है तो अपने बच्चे को तुरंत खा लेता है। अगर बच्चा वहां से हटे नहीं तो अजगर अपने बच्चे को खा लेता है। हमारी योजना के दुश्मन हमारे ही लोग हैं। जब हम लोग अपनी मांग रखते थे तो सबसे पहले हमारी योजना की मजबूती, नियमावली, मानदेय का मांग रखना चाहिए। तो जो भी हमारे पुराने संगठन के लोग थे, हमेशा कोई बिल्डिंग मांग रहा था, कोई किताब कापी मांग रहा था, कोई गोदरेज का अलमारी मांग रहा था, लेकिन पैसा योजना कोई नहीं मांग रहा। अरे आज व्हाट्सएप का जमाना है, और जो टीचर इतने जानकार हुए तो जागरूक हुए ना, एक केवल सिकंदर बाबा की देन है। हम लोग की समस्या बाद में बताते थे और अपना पर्सनल मदरसे के डोनेशन लेने के लिए अलग से जब मंत्री जी के पास किसी मुद्दे को लेके जाते थे तो सबसे पहले अपने मदरसे के लिए बिल्डिंग मांगते थे। और जितने मदरसे के नेता हैं उनके पास चार पांच मदरसे हैं। अरे ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके पास 100 मदरसे हैं। एक मदरसा छोड़िए, 100 मदरसे हैं। मदरसा माफिया है ऐसे लोग। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा मिले कि नहीं ना मिले। कोर्ट के नाम पे जो 80 लाख 90 लाख रुपया कमा लिया, उसका फंसा केवल 10 ही लाख तो था, बाकी तो 90 लाख कमा ही लिया है। उसका कौन सा कर्ज पड़ा? खाली घर से पोस्ट में लिखना है। अरे अगर 5,000 महीने पे रख लेगा पोस्ट लिखने के लिए तो भी 1 साल तक पोस्ट लिखता रहेगा। वो 60,000 खर्च होगा उसका। सुनो तो पैसा रख के दबा लिया, अब किराया मांग रहा है सब लोग। सर जी गलत कर रहे हैं। पैसा खर्चा हो गया। अगर 5,000 रुपया रख के किसी को पोस्ट लिखने में रख दिया जाए तो 12 महीने का 60,000 तो खर्च होगा, और कमाने का 80 लाख कमा लिया, 60,000 खर्च कर देगा पोस्ट लिखने के लिए। अरे तुम गाली दोगे, ग्रुप पे ही दोगे गाली ना, क्या फर्क पड़ता है? इतना लेने के बाद फिर से कह रहे हैं हमको किराया भाड़ा पैसा चाहिए। अरे ऐसे लोग हैं ना, ये मुर्दों से कर ले लेंगे, जिंदा आदमी छोड़िए। अरे लिया है, वसूला है, वसूली किया है मुर्दों वाला, मुर्दों से कर ले लेंगे। इस तरह योजना के हमारे चश्मो चिराग हमारे नेता लोग हैं। सब फरार है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने लोग फरार हैं वो लोग भी जल्द मैदान में आने वाले हैं। जितने फरार नेता हमारे घूम रहे हैं, बहुत जल्द इनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आने वाली है। बस आप लोग इंतजार करिए। मात्र घोषणा होने दीजिए पेमेंट का। जैसे पेमेंट का घोषणा होगा, सबसे पहले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सब वही प्रकट होंगे। हम लोग को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा कागज बना है, और उनकी तरफ से खबर आ गई, हमने करवा दिया। हम लोग यहाँ कागज घूमते रह जाएंगे, इको गार्डन में ही बड़े बड़े हम लोग करते रह जाएंगे, और वहाँ कागज घूमने लगेगा कि भैया हमने करवा दिया। अरे करवा दो, हम तो उसमें खुश है भाई। कोई करवा दे। जो यहाँ पे टीचर आया है 10 बार 20 बार अपना 1000 10,000 खर्च कर दिया, कम से कम उसी का भला हो जाए, हम तो उसी में खुश है। विधानसभा का जो है, जब वो एक दिन मीटिंग बैठी थी माननीय धर्मपाल जी वाली, तो एक नेताजी कहते थे मैंने सारा बजट बनवा भिजवा दिया है, बकाली मुख्यमंत्री की साइन होनी है। कितनी बार कितना करोड़ का बजट लोग पास करवाए, लेकिन आज तक हम लोग का 8 साल 7 साल का पैसा बाकी रह गया। वो पता नहीं करोड़ों का बजट गया कहाँ। बार बार बजट पास करवाते हैं और बार बार बस पास होता है बजट, बस व्हाट्सएप पे ही पास होता है। और जब बजट पास नहीं होता है तो कहते हैं ये धरना वाले के हमारा काम बिगाड़ दिए, ये धरना कर हमारा काम बिगाड़ दिया। सरकार देने जा रही थी, बस सरकार पैसा देने जा रही थी तो धरना कर दिए। सरकार कही कि नहीं पैसा नहीं देगी तो धरना कर दिए। ठीक है। अरे अगर पुराना कोई बजट काफी कोई डाल दे किसी ग्रुप पे ना, तो उसको देखते नहीं कि पुराना बजट है, पहले अपना मोहर लगा के पहले अपनी पोस्ट डालते हैं, ए बजट लिखो बजट पास हो गया। अभी जल्दी बजट पास हुआ था जिसमें बजट 0 था। अभी जल्दी बजट पास हुआ था विधानसभा का, जो सालाना बजट होता है वित्त माह वाला। 10 ग्रुप पे हमने देखा है 2 संगठन के लोग अपना अपना बजट बता के उसको बता दिए थे कि बजट जारी करवा दिया। लेकिन 1 घंटे के बाद उसको पता चल गया कि बजट तो है नहीं, बजट 0 है, शून्य है। तब कह रहे हैं हम तो पहले से कह रहे थे बजट शून्य है। अरे जितना जल्दी ये नेता बदलते हैं उतने जल्दी तुम्हारे नीतीश कुमार ही बदलते हैं। नीतीश कुमार को फेल कर दिए लोग।
जो संघर्ष किया है, संघर्ष का हाल वही जानता है, वही इसका मतलब जानता है, वही इन लोगों को जानता है जो यहाँ तक कभी नहीं पहुंचा। यहाँ हमारे एक एक साथी आए हुए हैं हमारे सिद्धार्थनगर जिले से, पहली बार धरने में आए, दूसरा दिन इनका है। एक बार इसके पहले आए थे, एक बार आज आए। इतना धरना हो चुका है, लेकिन उसके बाद 2 ही बार केवल आए। अब घर बैठ के क्या जान पाएंगे किस योजना का नाश कैसे हुआ। लेकिन ये लोग नाश करते रहे, हम लोग इसको उजागर करते रहे। क्योंकि देखिए, जो पाप होता है ना, वो चिल्लाते ज्यादा है। हर दुनिया में हर व्यक्ति बेईमान नहीं है, लेकिन जब इधर देखेंगे ना तो आपको सब बेईमान ही लगेंगे। कारण क्या है ना कि ये बहुत जल्दी फैलता है, बुराई जो है बहुत जल्दी फैलती है। अच्छों की संख्या ज्यादा है, अगर बेईमान ज्यादा हो जाएंगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। बेईमान तो बहुत कम है, परसेंटेज में बहुत कम है, लेकिन क्या है कि बुराई ज्यादा फैलती है, इसलिए वो कुछ दुनिया बेईमान लगती है। तो समझ लीजिए कि इस योजना को जिंदा करने के लिए, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सिकंदर बाबा का जितना एहसान माना जाए उतना कम है, हम तो यही कहेंगे। तो उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन बाबा बाबा की जो बाबा का जो देखिए प्रण है, हम बैठे जरूर है, बैठे यहाँ पे जरूर है, मगर ऐसा नहीं है सुधीर भाई हो, नरेंद्र भाई, चाहे प्रताप हो, चाहे पंकज भाई, चाहे हमारे कई और साथी लोग हैं, बराबर हम लोगों को बैकअप मिलता है। भले ही यहाँ पे है, और जैसे ही फोन करते जाए सुधीर भाई, चाहे आनंद भाई, चाहे पंकज भाई, नरेंद्र भाई, या हमारे जितने भी इसके साथी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। परवेज भाई आप कई दिन से हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं, बराबर ये भाई हमारे कई दिन से आए, कई असंख्य बात ना बोलने लगते हैं। नहीं जैसे भले कोई साथ दे दे, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं दिया, साथ तो सभी व्यक्ति दिए ही है यहाँ पे। लेकिन बताइए कि अपने परिवार को छोड़ के ऐसा लग रहा है हम लोग मुंबई दिल्ली हैं। अरे 2 महीना अगर मुंबई दिल्ली कमाने गए होते तो भी 20,000 कमा के लेके चले आए होते। बाबा बाबा की वाइफ का बहुत तबीयत खराब था बीच में, बाबा का भी ऑपरेशन हुआ था, और तबीयत खराब होने के बावजूद हम लोग जानते हैं क्या है कि हम लोगों ने, देखिए हम दूसरे किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। देखिए हम नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने इस योजना के लिए ना, इस योजना को खून से सींचा है। अब ये अंतिम लड़ाई है, या तो आर या तो पार, आर पार का संघर्ष है। अब अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ से इस बार तो कुछ कुछ करके ही जाना है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ दूसरे के लिए नहीं, हम लोग अपने लिए आए हैं, अपनी लड़ाई है। और जो भी साथी हमारे यहाँ आते हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी नहीं आ पाते हैं तो घर से इस संघर्ष को बल देते रहे, क्योंकि घर से भी संघर्ष बल देने का एक तरीका है। जो भी नए लोग यहाँ आए हैं, अगर वो एंड्रॉइड सेट चलाते हैं तो अपना यूट्यूब खोल लें, हम बाबा का चैनल सब्सक्राइब करवा दें, जिससे कि हमारी योजना को मजबूती मिलती रहे। क्योंकि वो भी एक संघर्ष का बल है। हमारी जो बातें हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, सरकार के कानों तक पहुंचती है वो बातें। और जो भी यहाँ पे हमारे मीडिया के लोग आते हैं उनके चैनल को भी हम लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए। उनके चैनल को हम बता देंगे, आप लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए, उनकी बातें सुनते रहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको ऑन कर दीजिए, लगा दीजिए, सोते रहिए, चैनल चलता रहेगा, सुन लेंगे। आधा घंटा 10 मिनट का वीडियो रहता है। उससे क्या होता है कि इनकी बातें, हमारी बातें जो सरकार के चैनल तक पहुंचती हैं, सरकार की बातें सरकार तक पहुंचती हैं, और सरकार कहती है कि लोग अपना हक लड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार देखेंगे, देखिए अभी लाइव के लोग फोन किए थे हमारे पास, कहे कितनी संख्या है, हम कहे 400 की संख्या है। कहे कितने लोग हैं, हम कहे 150 यहाँ है, बाकी 50 चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, 100 लोग बाहर बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो यहाँ पे कोई किसी को देखता नहीं है। हमारी बातें देखिए सबके संज्ञान में है, अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं कि हम लोग परेशान हैं, लेकिन उनके बस का है नहीं कि आपको पैसा वो दे दे अपने, वो अपनी बातें ही रख सकते हैं। तो मतलब